जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ बायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप रेलवे हो गया, एसएससीजीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी करते हैं, जिस भी एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, सभी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है। यदि आप वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो आप लोगों को काफ़ी सारा सीखने को मिलेंगे। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट एक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक करता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रमस्तिष्क, और बी है अनुमस्तिष्क, सी है मेडुला और डी है हाइपोथैलेमस। प्रश्न नंबर 1 का चलिए आंसर देखते हैं कौन सा सही होगा। आप लोग भी अपने मतलब कि प्रश्न को आंसर टिक करिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करिए कि हमारा कौन सा नॉलेज सही है और हम कितने सही कर पा रहे हैं। आप लोग भी अपने मतलब अपने हिसाब से आंसर को टिक करिए, और मैं तो इससे ही आप लोगों को आंसर बताऊंगा ही। चलिए आंसर को देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 का कौन सा आंसर सही होगा। चलिए आंसर देखते हैं। तो आंसर देखिए, प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएगा? अनु मस्तिष्क। अनु मस्तिष्क हो जाएगा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेरिबेलम। देखिए, आर आर परीक्षा में पूछे गए हैं भाई, सभी मतलब ज़्यादातर मैं क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं, जितने सारा क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को सारा पुट किया हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी, जो कि सीबीटी 1 एग्जाम होता है, सीबीटी 2, सीबीटी 1। तो यह सीबीटी 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी 2021 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ यानी स्वास्थ्य वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? जो मनुष्य स्वस्थ होते हैं उनका जो रक्तचाप होता है वो लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर है 80 मतलब 80/120 mmHg, और ऑप्शन नंबर बी है 100/100 mmHg, 100/60 mmHg, और सी है 120/80 mmHg, और डी है 140/100 mmHg। तो प्रश्न नंबर 2 का चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 120 से 80 mmHg होता है। देखिए, अभी परीक्षा आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 2022 को। तो मैं भाई लोग बताना चाहता हूँ कि मैं सारे क्वेश्चन को एकदम इम्पोर्टेंट तरीके से पुट अप किया हूँ। यदि आप लोग क्वेश्चन को पूरी तरह से देखते हैं तो वे किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं हम। देखिए, यहाँ पर है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होती है वह कौन सा गैस वातावरण में मुक्त होती है? तो पहला ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, और बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है ऑक्सीजन, और डी है हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 3 का चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या कहते हैं उसे, ऑक्सीजन गैस होते हैं। देखिए, यह भी परीक्षा में पूछे गए थे आरआरबी एलपी, यानी 2018 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 4 पे। मानव हृदय में जो कि कितने कक्ष होते हैं? प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2, और बी हो जाएगा 3, और सी हो जाएगा 4, डी हो जाएगा 5। चलिए प्रश्न नंबर 4 का आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। रतौंधी किस विटामिन कमी से होता है? रतौंधी जो होता है वह किस विटामिन के कमी से होता है? तो प्रश्न नंबर देखिए 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा विटामिन बी, और विटामिन जो कि ऑप्शन नंबर बी है विटामिन सी हो जाएगा, और सी जो कि है विटामिन डी, और ऑप्शन नंबर डी है वो विटामिन ए। तो प्रश्न नंबर 5 को चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 6 पे। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा
वर्णक कौन सा है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके लिए आवश्यक हरा जो वर्णक होता है वह कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और बी है क्लोरोफिल, और सी है कैरोटीन, और डी है जेथोफिल। चलिए प्रश्न नंबर 6 का आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्लोरोफिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 7 पे। देखिए पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को भोजन के अन्य भागों तक कौन सा ऊतक पहुंचाता है, यानी जो पत्तियां होती है उनके द्वारा निर्मित जो भोजन प्राप्त होते हैं वह अन्य भागों में कौन सा ऊतक पहुंचाती है पौधों में। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, जाइलम हो जाएगा, बी फ्लोएम हो जाएगा, सी मेरिस्टेम हो जाएगा, मेरिस्टेम हो जाएगा, और डी क्या होता है, कार्क होता है। तो चलिए आप प्रश्न नंबर 7 का आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 का आंसर हो जाएगा फ्लोएम, जो कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्न में से कौन सा कोशिकांग, यानी निम्न में से कौन सा कोशिकांग पशु कोशिका में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग मुख्यतः पशु कोशिकांग में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोप्लास्ट, बी है कोशिका भित्ति, और सी है सेंट्रोसोम, और डी है बड़ी रिक्तिका। तो प्रश्न नंबर 8 का चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सेंट्रोम में पाए जाते हैं। देखिए भाई यह काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत सारे, आरआरबी ग्रुप भी हो गया 15/11/2018 शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया था। तो सारे मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो काफ़ी सारे सीखने को मिलेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 9 पे आ जाते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कि जो जीवाश्म अध्ययन होते हैं उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर है एथनोलॉजी, और बी है पेलियोंटोलॉजी, और सी है साइटोलॉजी, और डी है एंथ्रोबॉटनी। चलिए प्रश्न नंबर 9 का आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, की पेलियोंटोलॉजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 10 पे। मेंडल ने वांशिक गति, यानी कि वंशागति, मेंडल वंशागति के सिद्धांतों का अध्ययन किस पौधे पर किया था, यानी जो मेंडल थे वंशागति के सिद्धांत पर वह किस पौधे पर जो कि अपना अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर ए है गेहूँ, बी है मटर, सी है चावल, और डी है मक्का। तो इसका ज़्यादातर हमें शायद ऐसा लगता है कि उन्होंने मटर पे पौधे मटर को जो कि अध्ययन किया था। चलिए इसका आंसर देखते हैं, कन्फर्म करते हैं। प्रश्न नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी इज द राइट आंसर है। देखिए एसएससी जीटी यानी कांस्टेबल में पूछा गया था, परीक्षा एसएससी जीटी कांस्टेबल 2019 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, यदि आप वीडियो के एंड तक देखते हैं तो काफ़ी सारे सीखने को मिलेंगे, क्योंकि यह मैंने परीक्षा के अंतर्गत ही सारे क्वेश्चन को पुटअप किया है और बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आप क्वेश्चन के बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड भी क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, प्रश्न नंबर 11 में देखिए कौन सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में तो कौन सा हार्मोन जो कि है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए है इंसुलिन, और बी है थायरॉक्सिन, सी है वृद्धि हार्मोन, और डी है एड्रेनालिन। तो प्रश्न नंबर 11 का चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि वृद्धि हार्मोन होता है। परीक्षा एसएससी जीटी कांस्टेबल 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, प्रश्न नंबर 12 पे। दांतों का जो कि क्षय होता है, यानी क्षय माना होता है गिरना, झड़ना। मुंह का पीएच मान किससे नीचे मतलब जाने पर शुरू होता है, मतलब दांतों का जो झड़ना होता है, क्षय माना होता है गिरना, जो झड़ना होता है वह मतलब पीएच मान मतलब कितनी नीचे गिरने पर क्या होता है, दांतों को झड़ना शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर है 7, और बी है 6.5, सी है 5.5, और डी है 4। तो दांतों का क्षय देखिए सामान्यतः मुँह का पीछमान कितने कम हो जाने पर मतलब नीचे गिर जाने पर होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी, जो कि क्या होता है 5.5 से यदि
नीचे पीएच मान होता है तो हमारे दांतों का क्या होता है, क्षय होने लगता है, जो कि गिरने लगता है, झड़ने लगता है। बहुत लोग कहते हैं कि झड़ने लगता है होता है, बहुत लोग कहते हैं दांतों खराब हो रही है, जैसे कि वो किसी भी रिएक्शन के कारण होता है, ऐसे ज़्यादातर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 13 पे। लाल साहबान यानी रेड क्या कहते हैं उसे, रेड एल्गी कहते हैं। लाल शैवाल होते मतलब सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, जो लाल शैवाल होते हैं वो जनरली कहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए केवल रेगिस्तान में, और बी है समुद्र में, और सी है देखिए केवल मीठे पानी में, और डी है मिट्टी में। प्रश्न नंबर 13 का चलिए आंसर देते हैं। प्रश्न नंबर 13 का यहाँ पर देखिए आंसर शो हो गया था, सॉरी। देखिए प्रश्न नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी समुद्र में। लाल शैवाल कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वह समुद्र में पाए जाते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन एसएससी में एसएससी कांस्टेबल 2019 में पूछे गए थे भाई। सभी क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी में भाई, ज़्यादातर ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 14 पे। मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव मृत पौधों द्वारा जंतुओं के देखिए यहाँ पर लिखा है मशरूम, यानी कि मशरूम और अन्य जीव जो कि अन्य जीव मृत पौधों तथा के जंतुओं के ऊतकों को किसमें परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब सॉरी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और बी है अकार्बनिक पदार्थ यानी सरल पदार्थ, सी है प्रोटीन, और डी है वसा। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 का आंसर देखते हैं कौन सा सही होगा। प्रश्न नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर अकार्बनिक पदार्थ जो कि सरल पदार्थ बोलते हैं। अकार्बनिक पदार्थ भी बोल सकते हैं और सरल पदार्थ भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 15 पे। देखिए प्रश्न नंबर 15 करा है कि माइटोसिस यानी कि माइटोसिस में बनने वाली पुत्री जो है कोशिकाओं में से गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए है जन्म कोशिका के समान, और बी है आधी, और सी है दोगुना, डी है 0। चलिए 15 का प्रश्न नंबर 15 का आंसर देखते हैं कौन सा सही होगा। प्रश्न नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि जनक कोशिका के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, प्रश्न नंबर 16 पे। जो जो पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से विघटित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से विघटित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बायो क्या कहते हैं इसे, डिग्रेडेबल, बायो बायोडिग्रेडेबल, एंड ऑप्शन नंबर बी है नॉन बायोडिग्रेडेबल, और सी है डिकेइंग 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 बोलते हैं उसे, और डी है ऑर्गेनिक। तो प्रश्न नंबर 16 का चलिए आंसर देखते हैं कौन सा सही होगा। प्रश्न नंबर 16 का आंसर हो जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि परीक्षा आरआरबी ग्रुप डी 5 यानी कि देखिए भाई 5/2/2026 में पूछे गए प्रश्न मेरे ग्रुप डी के 2026 यानी शिफ्ट नंबर सेकेंड में। अभी अभी भाई एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई मैंने लाया पुटअप किया हूँ भाई, मतलब जो अभी अभी पेपर हुआ है ग्रुप डी का भाई उसमें क्वेश्चन ये पूछे गए थे, बायोलॉजी के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 17 पे आ जाता है। निषेचन के बाद फूल में बीजांड किस में बदल जाता है, यानी निषेचन के बाद जो है वो फूल में बीजांड किस में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर ए है फल, बी है बीज, और सी है पत्ती, और डी है परागकण। चलिए प्रश्न नंबर 17 का आंसर देते हैं। प्रश्न नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि बीज में बदल जाते हैं। देखिए अभी 10 तारीख से क्या कहते हैं 10 तारीख दूसरा महीने 2026 शिफ्ट नंबर 3 में पूछे गए थे आरआरबी ग्रुप डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 18 पे। निषेचन के बाद अंडाशय किस में विकसित होता है, यानी निषेचन जब होता है तो उसमें अंडाशय जो है वह किस में विकसित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बीज, और बी है फल, सी है जड़, और डी है परागकण। चलिए प्रश्न नंबर 18 का आंसर देते हैं। प्रश्न नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फल में हो जाते हैं, बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 19 में। पौधे में भोजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। पौधे में भोजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए जाइलम, बी है फ्लोएम, सी है रंध्र, और डी है जड़ रोम। प्रश्न नंबर 19 के चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि फ्लोएम है। यह देखिए ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी यानी 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 20 पे।
पौधों में जल का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक यानी ऊतक द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम, बी है जाइलम, सी है मेरिस्टेम और डी है एपिडर्मिस। तो प्रश्न नंबर 20 का चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि जाइलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 21 पे। मानव शरीर में संतुलन और मुद्रा के समान समन्वय का प्रमुख केंद्र कौन सा होता है? मानव शरीर में संतुलन और मुद्रा के समन्वय का प्रमुख जो है वो केंद्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अनुमस्तिष्क, बी है प्रमस्तिष्क, सी है थैलेमस और डी है मेरुरज्जु। प्रश्न नंबर 21 के चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि अनुमस्तिष्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रक्त जो चाप होता है उसे मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए थर्मामीटर, बी है बैरोमीटर, सी है स्पेग्नोमैनोमीटर और डी है हाइड्रोमीटर। तो प्रश्न नंबर 22 का चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सिग्मो मैनोमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 23 पे। प्रश्न नंबर 23 है, जो कि विटामिन ए की कमी से मुख्यतः कौन सा रोग होता है? यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर है स्कैर्वी, बी है रतौंधी, सी है वेरी और डी है रिकेट्स। प्रश्न नंबर 23 का चलिए आंसर देते हैं। प्रश्न नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रतौंधी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 24 पे। क्लोरोफिल मुख्यतः किस कोशिकांग में पाया जाता है? क्लोरोफिल जो है मुख्यतः किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोकांड्रिया, बी है क्लोरोप्लास्ट और सी है राइबोसोम, डी है लाइसोसोम। तो प्रश्न नंबर चलिए 24 का आंसर देते हैं। प्रश्न नंबर 24 का आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 26 पे। मानव हृदय में कुल कितने नीले होते हैं? मानव हृदय में कुल कितने नीले होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1, यानी बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो प्रश्न नंबर 26 का चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पता है, प्रश्न नंबर 27 में। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस आवश्यक है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 27 का चलिए आंसर देते हैं। प्रश्न नंबर 27 का आंसर हो जाएगा CO2, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 28 पे। आनुवांशिक यानी जेनेटिक के जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिक के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन और बी है ग्रेगर मेंडल और सी है रॉबर्ट हुक ने और डी है अरस्तू ने। प्रश्न नंबर 28 के चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ग्रेगर मेंडल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, प्रश्न नंबर 29 का चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 में है, निम्न में से कौन सा पौधे में भोजन के परिवहन का कार्य करता है? ऑप्शन नंबर है जाइलम, बी है फ्लोएम, सी है रंध्र, डी है जड़। तो प्रश्न नंबर 29 का चलिए आंसर देते हैं। प्रश्न नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि फ्लोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 30 पे। प्रश्न नंबर 30 है, जो कि कोशिका का कौन सा विभाजन गुणसूत्र संख्या को समान बनाए रखते हुए 2 पुत्री कोशिकाएं बनाता है? यानी कोशिका का कौन सा विभाजन जो है गुणसूत्र संख्या को समान बनाए रखते हुए 2 पुत्री कोशिकाएं बनाता है? ऑप्शन नंबर है अर्धसूत्री विभाजन, बी है माइटोसिस और सी है निषेचन, डी है क्रॉसिंग ओवर। प्रश्न नंबर 30 का क्वेश्चन आप लोग मतलब प्रश्न नंबर 30 का जो है आंसर वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग का आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट में बताइएगा। चलिए इस वीडियो को एंड तक एंड करते हैं। 30 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के बीच लाया और 30 क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम।